तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का जोरों शोरों से स्वागत कर रहा हूं। भैया जोरों शोरों से तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ आप पहुंच चुके हैं 10 आउट ऑफ 12 पे। जी हाँ, 10/12 पे आप आ चुके हैं, यानी 10वें क्वेश्चन पे मैं हूँ और टोटल हमको 12 तक पहुंचना है। तो 10 आउट ऑफ 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक आ गए हैं। यकीनन आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी की जितनी हार्ड वर्किंग है उसको मेरा नमन, क्योंकि यहाँ तक पहुँच पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा परिश्रम है। आपने सारे डिटेल वीडियो देखे होंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आए होंगे। नो की जो आपका नो क्वेश्चन का पूरा बाड़ाबंदी लगी हुई है वो वहां से लेके हुए 10 तक आए। तो चलिए अपन 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कह रहा है 10 क्वेश्चन? ये कह रहा है टेबुलेशन इंपॉर्टेंस एंड द चार्ट टाइप। अब यहाँ पर बेसिकली वापस से दो क्वेश्चन निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है टेबुलेशन के रिगार्डिंग। क्या निकल रहा है? टेबुलेशन के रिगार्डिंग, मतलब मीनिंग ऑफ टेबुलेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। क्या निकल रहा है? मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। और दूसरा निकल रहा है कि चार्ट कितने तरीके के होते हैं और उनके बाद में फीचर्स बताइए। इनमें से कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है, लेकिन अपन पहले इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। यानी कि वैसे तो बेसिकली टेबुलेशन क्या होता है, इस तरीके की टेबल होती है। किसी भी वेरिएबल्स को दो पैरामीटर को बीच में बताना है। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी लिख दिया और यहाँ पर उनके मार्क्स आ गए 20 10 15 17 18 35 40 और 45। ये बेसिकली एक टेबल हो गई। एक टाइटल लिख दिया, सीरियल नंबर लिख दिया, उसके दो वेरिएबल के बीच में मैंने रिलेशनशिप चेक करने के लिए एक टेबल बना दी। बेसिकली टेबल बनाना अपन सबको बचपन से सिखाई गई है, बट होती क्या है आप देखिए। टेबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा इन रॉज एंड कॉलम। ये रो है, ये वाली रो है, ठीक है, ये रो कहलाती है, ठीक है ना, और ये कॉलम है हमारे, ये वाले सारे कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। To comparison in the statistical analysis facilitate comparison by bringing related information close, ठीक है। सिंपल सा मेक रिप्रेजेंटेशन ऑन द डेटा इजी। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये तो मीनिंग हो गया। और इंपॉर्टेंस क्या है टेबल की? ये इजी बनाता है, कन्वीनियंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ग्राफिकल। इजी है, कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और सिंपल है और स्पेस सेविंग है। इजी, कन्वीनियंट, स्पेस सेविंग और इजी, कन्वीनियंट, स्पेस सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इजी, कन्वीनियंट, स्पेस सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं बुक का। टेबुलेशन मेक इजी, ये क्या करता है? इजी कर देता है कंपैरिजन, ठीक है। इज वेरी चीप, सस्ता होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मैंने बोला था आपको, ठीक है। टेबुलेशन इज डिवाइस टू समराइज द लार्ज स्कैटर्ड डेटा, यानी कि कन्वीनियंट होता है भैया पूरे डेटा को देखने की जगह मैं एक छोटा डेटा देखता हूँ। जैसे कि एक टेबल बनाई जिसमें मैंने लिख दिया मेल कितने हैं तो उसमें डायरेक्ट आ गया 40, फीमेल कितनी है तो उसमें डायरेक्ट आ गया 60 और टोटल 100। तो ये एक लार्ज सेट ऑफ डेटा को मैंने एक टेबल के माध्यम से बता दिया, ठीक है। 1 2 क्लियर, यहाँ ऊपर टॉपिक हो गया। तो एक बेसिकली रफ मैंने आपको बता दिया। तो क्या होता है, लार्ज सेट ऑफ डेटा को इजीली बता देता है, कन्वीनियंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं चार्ट के टाइप्स पे कि चार्ट भैया कितने तरीके के होते हैं। तो चार्ट भैया बहुत सारी तरीके के होते हैं, लेकिन हमको कितने तरीके के याद रखने हैं? कहाँ गया? हाँ, ये रहा। चार्ट के टाइप्स दे रहे हैं। अब बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं। पहला चार्ट का टाइप है बार ग्राफ। बार ग्राफ इसका चार्ट का टाइप है, ठीक है। दूसरा कौन सा टाइप है? बार ग्राफ के अंदर जब हम किस बार्स बनाते हैं, यानी कि इस तरीके के पिरामिड्स बनाते हैं, ठीक है, तो बार ग्राफ डायग्राम हो जाता है। दो वेरिएबल्स के बीच में बनाया जाता है, एक वेरिएबल इधर रखा है, एक वेरिएबल इधर रखा है। सेकंड क्या है? हिस्टोग्राम। सेकंड कौन सा टाइप है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है? बार जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। मैंने डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करा है दोनों का डिफरेंस, बार और हिस्टोग्राम का, वो भी पूछा जा सकता है। तो क्या डिफरेंस है जरा देख लो। बार जो है उनके बीच में, बार के बीच में क्या है? गैप है, जबकि हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि ये ईयर को रिप्रेजेंट करे 2008 9 10, यानी इंटरवल डेटा है। और यहाँ पर क्या है?
ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। मतलब यहाँ पर जो बेसिक में रखा जाएगा, इसको एक्स एक्सिस बोल लो या वाई एक्सिस, उसके अंदर सारे जुड़े हुए होते हैं, सारे इंटरवल के में होते हैं। ये हिस्टोग्राम का मेन फीचर होता है। और बार ग्राफ में दोनों कंपैरिजन होता, दोनों में कंपैरिजन है, बस मेन डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, इसके अंदर अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सेम इंटरवल में होते हैं, सेम ऑर्डर में होते हैं, सेम रैंकिंग में होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये दो तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स हैं, एक तो बार हो गया, एक ग्राफ हो गया। बार हो गया और एक हिस्टोग्राम हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल तो अपन सीख ही रहे हैं, स्टैटिक्स में आप सबने सीखी है। क्या है फ्रीक्वेंसी टेबल? मोड निकालना। मोड निकालने की जो टेबल होती है, कौन कितनी बार अकरेंस हुई है, कौन कितनी बार अकर हुआ है, कौन कितनी बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल अपन ने यहाँ पर निकालना सीख ली। अब फ्रीक्वेंसी टेबल में इसमें क्या है, 1 to 15 में 18 बार फ्रीक्वेंसी है, 11 है या 6 है, तो मोड क्या हुआ इसका, 18 हुआ, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। दिस इज ओनली अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। यहाँ इसकी बेसिकली 1 लाइनर 2 लाइनर आता है, और अगर आपको डिटेल में जाना है तब ये सब टाइप्स एक साथ आएंगे। इसके आगे बढ़ता हूँ तो ये यहाँ पर आता है टाइप सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं पाई चार्ट। किससे बोलते हैं? पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। आप एमएस ऑफिस में वर्क करते होंगे, एक्सेल में वर्क करते होंगे, तो पाई चार्ट मिलता होगा आपको। तो बेसिकली जब हम सर्कल बना के उसमें रेशो निकाल लेते हैं 45, 25, 15, 16, या मैं ऐसा कहूँ कि ये रेशो बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 40 और यहाँ पे लिख दिया 60। ये अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा था ना, 100 पीपल का, मेल फीमेल का, उसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या कहलाया? पाई चार्ट। पाई कैसी होती? गोल होती, तो इसलिए पाई चार्ट नाम रख दिया। ठीक है, इसके आगे की जो 2 पॉइंट्स है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अपना वो बार ग्राफ था, ये सिमिलर पैटर्न पे कौन सा ग्राफ बनता है? लाइन ग्राफ बनता है। कौन सा ग्राफ बनता है? लाइन ग्राफ, जिसके अंदर अपन एक लाइनर पॉइंट करके चीजें बनाते हैं। और अगर इसी को ही बार ग्राफ बनाना है तो ये बार ग्राफ यहाँ से यहाँ बना, यहाँ से यहाँ बना, यहाँ से यहाँ बना। ठीक है, तो ये बार ग्राफ भी इसी के अंदर बन जाता है, और लाइन के अंदर हम एक लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट है स्टीम एंड लीफ प्लॉट। इसके अंदर हम स्टीम एंड लीफ प्लॉट सिंपली टेबुलेशन प्रेजेंटेशन है भी। लाइन प्लॉट एक लाइनर वे में प्रेजेंटेशन है, बॉक्स एक बॉक्स वाइज में प्रेजेंटेशन। बेसिकली इसके अंदर अपन को 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करने, 5 पॉइंट्स, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सर्कल, फ्रीक्वेंसी, लाइनर ग्राफ। इन पांचों में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आती है तो पूछ लीजिएगा। बाकी के 3 माइनर ही हैं, और ईटीसी के अंदर अपन उनको लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो क्या क्या सिखाया इसके अंदर? टेबल की इंपॉर्टेंस सिखाई, और टेबल रिलेशन की इंपॉर्टेंस बताई, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के टाइप बताए। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, और जल्द ही इस बीआरएम को नमस्ते करते हैं कि आप हमारे जीवन में पधारे, अब ना पधारे, आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन की ओर। एक दिल की बात सारे बच्चों की कह दी मैंने। ठीक है, चलिए, जय हिंद।